वेलकम टू माय किचन। आज आप लोगों की ही फरमाइश पे मोस्ट पॉपुलर मटन यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यखनी जो बनती है मीट स्टॉक और कुछ स्पाइसेस के साथ। तो आज मैं आपको दो तरह से यखनी बिरयानी बनाना बताऊँगी। एक तो बताऊँगी ट्रेडिशनल तरीके से हांडी में, और दूसरा बताऊँगी राइस कुकर में, जिसमें आप झटपट से टेस्टी बिरयानी बना सकते हैं। तो इन सारे प्रोसेस को हम 3 स्टेप में डिवाइड करेंगे। पहले स्टेप में हम बनाएंगे मटन स्टॉक, दूसरे स्टेप में मटन को मैं भून लूँगी मसालों के साथ, और थर्ड स्टेप यानी लास्ट स्टेप में हम बिरयानी को रेडी कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ट्रेडिशनल स्टाइल में यखनी बिरयानी बनाते हैं। तो चलिए टेस्टी फ्लेवरफुल यखनी मटन बिरयानी बनाने का प्रोसेस हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पॉट, और इस पॉट में हम मटन और कुछ स्पाइसेस के साथ बॉयल करके हम तैयार कर लेंगे यखनी यानी स्टॉक, जो बेसिकली मीट स्टॉक ही होता है, और बिरयानी का अमेजिंग फ्लेवर इसी स्टॉक पे डिपेंड करता है। तो अब इसके लिए हमें चाहिए होगा मटन। यहाँ पर मैंने लिया है 750 ग्राम मटन, और पीसेस के साथ मैंने बोन भी ले लिया है। यखनी बोन से ही बनाई जाती है। अब कुछ मैं मसाले ले लूँगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है 8 से 10 लौंग, 15 से 20 काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 5 से 7 छोटी इलायची और 2 तेज़पत्ता। और अब मैं लूँगी 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, और 1 टीस्पून हम लेंगे सौंफ, 1 टीस्पून नमक, और 2 मैंने छोटे प्याज ले लिए हैं, और इसे मैं भी इसी में डाल दूंगी। तो अब सारे मसाले को मैं इसमें डायरेक्ट डाल दे रही हूँ। आप चाहे तो इसे पोटली बना के डाल सकते हैं, पर मैंने पोटली नहीं बनाई है, क्योंकि इसमें कभी आप धनिया का वो थोड़ा सा आपको फ्लेवर आएगा। जब आपके मटन में कभी कहीं कहीं पे धनिया अगर चिपक जाएगा ना, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने पोटली नहीं बनाई है। और बाकी सारे मसाले जैसे प्याज, लौंग, ये सब कुछ तो नीचे बैठ जाएगा, तो सिर्फ कहीं कहीं पे धनिया का फ्लेवर आएगा। तो इसलिए आप इसे एक बार इस तरह भी बना के देखें, बहुत टेस्टी लगेगा। तो बस ये सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। अब इसमें हमें डालना है पानी। तो इस कप से मैंने 4 कप पानी लिया है, यानी कि पानी हमारा 800 ml है। अब मैं इसे ढककर फुल फ्लेम पर 5 मिनट तक एक उबाल आने दूंगी। फिर सिम करके मैं इसे 15 से 20 मिनट तक पकने दूंगी। और मटन हमें 70 to 80% कुक चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं गलना चाहिए, क्योंकि फिर जब हम इसे भूनेंगे और चावल के साथ मिक्स करेंगे तब ये पूरा पक जाएगा। तो अब 20 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं मटन अब बहुत हद तक गलने पे आ गया है। मसाले भी सारे मिक्स हो गए हैं, यानी कि इसका स्टॉक भी आप देख सकते हैं अच्छा सा बनने लगा है। तो अब 5 से 7 मिनट और मैं रहने दूंगी। ये हो गया है 7 मिनट। अब मेरा मटन बिल्कुल गल गया है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर लूँगी, और इससे मटन की पीसेस को मैं बाहर निकाल लूँगी। इस तरह आप सारे पीसेस को एक एक करके बाहर निकाल लें। तो आप देख सकते हैं सारा मसाला नीचे ही रह गया है, और इसमें कहीं कहीं पे 1-2 पीसेस सिर्फ धनिया के आ गए। अब ये जो स्टॉक बच गया है, इसे हम एक स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेंगे। और ये सारे मसाले आप हटा दें। तो ये सारा हमने स्ट्रेन कर लिया है। ये स्टॉक मेरा रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने मटन और स्टॉक दोनों को सेपरेट कर लिया है। मटन हमारा बहुत अच्छी तरीके से गल गया है। और अब मैं आपको बता रही हूँ कुकर में मटन को बॉयल करना। अगर आप चाहें तो कुकर में भी मटन को बॉयल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे भी 750 ग्राम मटन लिया है, तो मेरे सारे मसाले की क्वांटिटी सेम रहेगी। तो सारे मसाले को मैं इस तरह कुकर में डाल लूँगी।
इसमें भी मैंने पोटली नहीं बनाई है। अगर आप पोटली बनाना चाहते हैं तो आप पोटली बना करके भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने जैसे पहले ही बताया था कि मुझे थोड़ा सा दरदरा मसाला, इसका टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए मैंने पोटली नहीं बनाई है। तो बस सारे मसाले को मैं इसमें डाल करके, और इसमें मैंने 2.5 कप पानी लिया है, यानी कि हमारा पानी 500 ml है। अब इन सारे मसालों को मैं मटन के साथ मिक्स कर लूँगी और इसे कवर करके मैं एक प्रेशर आने तक फुल फ्लेम पर रखूँगी। जब एक प्रेशर आ जाएगा तो मैं फ्लेम को सिम कर दूँगी और 15 मिनट तक मैं इसे सिम पे ही रहने दूँगी। मटन हमारा 70 to 80% तक ही कुक होना चाहिए, क्योंकि बाकी जो मटन है वो हम जब उसको भूनेंगे और इसमें हम चावल मिक्स करेंगे तब ये बाकी का मटन हमारा कुक हो जाएगा। तो मटन रेडी हो गया है, मैंने फ्लेम को ऑफ कर लिया है। अब मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका स्टॉक भी रेडी हो गया है और मटन भी हमारा 70% कुक हो गया है। तो अब मैं इस यखनी से मटन को अलग कर लूँगी। मैं मटन के पीसेस को अब अलग बर्तन में निकाल ले रही हूँ। आप देख सकते हैं मटन बिल्कुल साफ़ है, इस पर कोई भी मसाला लगा हुआ नहीं है। सारा मसाला जो होता है वो अपने आप नीचे बैठ जाता है। बस कुछ ही धनिया के दाने होते हैं जो इस पर कहीं कहीं पे चिपक जाते हैं। तो इसी तरह मैं सारे मटन बाहर निकाल लूँगी। अब इसकी यखनी को भी मैं स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लूँगी। मटन और यखनी हमारा रेडी हो गया है। अब मैं प्याज की बिरयानी कर लूँगी। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने 4 बड़े चम्मच घी गर्म करने के लिए रख लिया था। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइस कर लिया है और इसे अब हमें फ्राई कर लेना है। जैसे ही घी हमारा गर्म होता है हम इसमें प्याज डाल लेंगे। फ्लेम हम मीडियम टू हाई रखेंगे। और अब इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 पिंच सॉल्ट। इससे हमारा प्याज अच्छा क्रिस्पी हो जाता है और इसे फुल फ्लेम पर ही हम हिलाते हुए प्याज को ब्राउन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं प्याज हमारा ब्राउन हो गया है और मैं इसे अब बाहर निकाल लूँगी। इसी तरह मैं सारे प्याज को ब्राउन कर लूँगी। तो बस ये देख लीजिए, ये बस ब्राउन होने पे आ गया है। अब मैं इसे बाहर तो बस सारा प्याज हमारा ब्राउन हो गया। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू को 4 हिस्सों में कट कर लिया है और इसे अब हम फ्राई कर लेंगे। तो इसमें हम पहले ऐड करेंगे 1 पिंच फूड कलर, और 1 पिंच सॉल्ट। अब इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके हम फ्राई कर लेंगे। तो कहते हैं कि आलू में तो अपना कोई फ्लेवर होता नहीं है, तो ये दूसरे का फ्लेवर लेके बहुत टेस्टी हो जाता है। तो जब इसमें मटन और मसाले, चावल सब का फ्लेवर आएगा तो आलू हमारा बहुत टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पे कढ़ाई पे जो मैंने प्याज ब्राउन किया था, जो तेल बच गया है यानी घी बच गया है, ये 1 टेबलस्पून मैंने घी रहने दिया है और इसमें हम आलू को फ्राई कर लेंगे। इसे हमें अच्छे से सब साइड से फ्राई कर लेना है। इससे आलू थोड़ा सा गल भी जाएगा। अब फ्लेम को हमको स्लो टू मीडियम ही रखना है। ये अब जब तक ये ब्राउन होगा ये थोड़ा अच्छे तरीके से पक भी जाएगा। जैसे हमारा मटन पक गया है उसी तरह ये भी पक जाएगा। अब ले लेंगे एक हांडी और इससे हम गर्म कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे घी
ये घी जो हमने प्याज की बिरयानी की थी वो उससे बच गया था, तो इस घी को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे और इसमें हम 1 बड़े चम्मच घी और भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 बड़े चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। घी जैसे ही गर्म हो जाता है हम इसमें प्याज की बिरयानी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइस करके ले लिया है। इसे आप फाइन स्लाइस कर लें और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे हिलाते हुए हमें ब्राउन करना है। इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। मटन जो हमने बॉयल करके रखा हुआ था, मटन के पीसेस और कुछ मसालों के साथ मटन को अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो ये प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है। फ्लेम मीडियम टू हाई रहने देंगे और इसे लगातार चलाते हुए हम ब्राउन कर लेंगे। जब तक प्याज ब्राउन हो रहा है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चावल लिया है और चावल हमारा इस कप से है 2.5 कप और इसे मैंने 2 घंटे तक पानी में भिगा के रख दिया था। चावल पानी में भीगने से बहुत अच्छा बनता है। और अब प्याज ब्राउन हो गया। प्याज में मैंने 5 से 6 हरी मिर्च डाल दी है और इसे मैंने बीच से कट करके ले लिया था। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो मटन हमने बॉयल करके रखा हुआ था, इसे हम इसमें अब डाल लेंगे। और इसमें कुछ मसाले मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है। साथ ही इसमें मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा और 20 से 25 दाने काली मिर्च के पीस लिए थे। अब इन सारों को आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और इसमें जाएगा दही। दही यहाँ पर मैंने 1.5 बड़े चम्मच लिए, यानी कि आप आधी कटोरी दही ले लें। और फिर इन सबको अच्छी तरीके से मटन के साथ मिक्स कर लें और फ्लेम हमारा मीडियम टू हाई है। इन सबको अच्छे से हमने भून लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और इसे भी डाल करके मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे जो चावल हमने भिगा के रखा हुआ था। ये सारे चावल को हम इसमें डाल लेंगे। मटन में तो हमने नमक डाला हुआ है, पर चावल में अब हम नमक ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लें। अब हल्के हाथ से चावल को मिलाते हुए मटन में हम चला लेंगे और ध्यान ये देना है कि चावल हमारा पहले से ही भीगा हुआ है, चावल टूटना नहीं चाहिए। आप इसको बहुत हल्के हाथ से मिक्स कर लें। तो चावल अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्राई किए हुए आलू और साथ ही इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून शुगर और आलू को अब हम चावल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे बिल्कुल हल्के हाथ से हम चलाते रहेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसे चावल के साथ हम भून लेंगे। तो देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है। अब इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे यखनी, जो हमने मटन का स्टॉक निकाल के रखा हुआ था। ये हमारे पास 3 कप है, तो हम यहाँ पे 3 कप यखनी डाल लेंगे
और यखनी डालने के बाद इसे हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स, सारे चावल को और मटन को इस पूरी यखनी में अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे स्लाइस किए हुए टमाटर। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ के टमाटर को इतने मोटे स्लाइस में कर लिया है। टमाटर को आप इसमें डाल लें। ड्राई फ्रूट अब इसमें मैं डाल लूँगी। और इसमें थोड़ा पानी मुझे कम लग रहा था, इसलिए हाफ कप मैं नॉर्मल पानी ही इसमें ऐड कर रही हूँ। तो आपको ये ध्यान देना है कि पानी हमेशा चावल से हाफ इंच ऊपर होना चाहिए। आप चावल जितना भी ले, वैसे यहाँ पे मैंने पानी 3.5 कप ऐड किया है, यानी 3 कप यखनी था और हाफ कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अब इसे हम कवर करके 5 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर एक उबाल आने तक रहने देंगे। तो जैसे ही देखिए अब इसमें उबाल आ गया है, अब फ्लेम को हम मीडियम टू स्लो कर लेंगे। तो अब देख सकते हैं ये चावल अब मेरा बहुत हद तक गल गया है, यानी कि 90% चावल हमारा रेडी हो गया है। अब इसे मैं 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर रहने दूंगी। 5 मिनट हो गया है, चावल हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कुछ पुदीने के पत्ते, जिसे मैंने चॉप करके ले लिया था। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया की पत्ती, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है। और अब हम डालेंगे प्याज की बिरयानी, जो हमने पहले ही करके रखा हुआ था। तो बस इसमें इस तरह से आप प्याज की बिरयानी भी डाल लें। और अब लास्ट में हम डाल लेंगे इसमें 1 टेबल स्पून घी ऐड कर रही हूँ। इससे हमारी बिरयानी की खुशबू और कलर बहुत अच्छा आ जाता है। और यहाँ पे हम दूध में भिगा हुआ केसर ऐड कर रहे हैं, और इसमें मैंने केवड़ा वाटर भी 1 टीस्पून रखा हुआ था। इससे हमारे बिरयानी की खुशबू बहुत अच्छी आ जाएगी। और 5 मिनट के लिए इसे हम दम पे रहने देंगे। तो इसके लिए हमने एक लोहे का तवा ले लिया है, आयरन का तवा ले लिया है। और इस पर जैसे ही तवा गर्म हो जाएगा, फ्लेम को बिल्कुल हम सिम करके छोड़ देंगे और 5 मिनट तक रहने देंगे। 5 मिनट हो गया। आप देख सकते हैं बिरयानी का कलर बहुत खूबसूरत आया, उसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अब इसे थोड़ी देर हम ठंडा होने देंगे, फिर मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको राइस कुकर में पुलाव बनाना। तो इसके लिए मैंने राइस कुकर को कुकिंग पे कर लिया है। अब 2 मिनट के लिए इसे मैं गर्म कर लूँगी। जैसे ये गर्म होता है, इसमें हम ऐड कर लेंगे घी। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून घी ले लिया है। घी जैसे ही गर्म होगा, इसमें हम ऐड कर लेंगे चावल यहाँ पे मैंने 2 कप लिया है। और इस चावल को मैंने 2 घंटे पहले ही भिगा के रख लिया था। घी अब मेरा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें चावल डाल लूँगी। तो ये सारा चावल मैं इसमें डाल लूँगी। इसमें मैं ऐड करूँगी नमक। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है। आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लेंगे। नमक ऐड करके इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे और चावल को 2 से 3 मिनट तक हम भून लेंगे। तो चावल भूनते हुए हमें 3 मिनट हो गया है और मटन हमने पहले ही भून के रेडी कर लिया था। तो अब इसमें हम ऐड कर लेंगे भुने हुए मटन को। तो ये रहा भुना हुआ मटन। अब इसमें मैं ऐड कर लूँगी। ये मटन बिल्कुल आप सेम जैसे मैंने पॉट में भूनते हुए दिखाया था, वो वैसे ही भुना हुआ है।
अब मैं इसमें सिर्फ मटन को ऐड कर लूँगी। फिर कुछ फ्राई किए हुए आलू मैंने साइड में रख लिए थे, वो ऐड कर रही हूँ। और अब एक बार सबको अच्छी तरह से मिला लें। कुछ ड्राई फ्रूट्स भी मैं डाल लूँगी। और इसके बाद इसमें मैं डालूँगी एक मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसे मैंने स्लाइस कर लिया था। अब हाफ टी स्पून मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें यखनी डाल रही हूँ, जो मटन का स्टॉक था। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 3 कप यखनी, क्योंकि चावल हमारा 2 कप था, इसलिए मैंने मटन का स्टॉक इसमें 3 कप डाला है। अब इन सारे चीज़ों को मिक्स करके आप इसे कवर कर देंगे और कवर करके मैं इसे छोड़ दूँगी। जब ये कीप वार्म पे आ जाएगा तो मैं इसका स्विच ऑफ कर लूँगी। तो ये अब देख सकते हैं कीप वार्म पे आ गया है। अब मैं स्विच ऑफ कर रही हूँ और हमारा बिरयानी बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे कुछ पुदीने के पत्ते, जिसे मैंने चॉप कर लिया था। धनिया से भी मैंने चॉप कर लिया था। और प्याज की जो हमने बिरयानी की हुई थी वो भी मैं इसके ऊपर डाल लूँगी। और अब इसमें हम ऐड करेंगे दूध में भिगा हुआ केसर, और इसमें ही मैंने हाफ टी स्पून केवड़ा वाटर भी डाल लिया था। तो ये सारा जो बचा हुआ है ये सारा इसमें मैं ऐड कर लूँगी। इससे केवड़ा वाटर से हमारे बिरयानी की खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। और इसे अब हम ढककर स्विच ऑफ में ही कीप वार्म पे 4 से 5 मिनट तक रहने देंगे। फिर मैं आपको इसे सर्व करके दिखाऊंगी। ये लीजिए, हमारी कलरफुल यमी यखनी मटन दम बिरयानी बिल्कुल रेडी है। बस इसे गर्मा गर्म सर्व करें अपनी पसंद की चटनी, रायता, पापड़ के साथ, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें। मैं भी चलती हूँ इस बिरयानी का मज़ा लेने के लिए, और नेक्स्ट रेसिपी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।